हेलो बच्चों, मैं संजीव सर आज आप लोगों के लिए काव्यखंड जो कि इंटर का हिंदी है उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि 2024 में आपको आने वाले हैं उन संभावित प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। और संभावित न कहें, हम यूँ कहें कि ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत परीक्षा में पूछे गए हैं और हम उन्हीं का संग्रह करके आपके सामने रख रहे हैं। आप इन्हें एक एक करके वन बाई वन देखिए और आंसर आपको आता है तो हमारे बताने से पहले सोचिए। तो चलिए हम आज आपको पहला क्वेश्चन कड़वक किसकी रचना है उसे लेते हैं। सूरदास की या फिर कबीरदास की या मलिक मोहम्मद जायसी की। तो जो सही आंसर होगा वो आपने चूज कर लिया होगा, वो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी वन का। जायसी की भाषा है, कैसी भाषा है? अवधि है, अपभ्रंश है या फिर प्राकृत है? तो जो सेकंड का सही ऑप्शन का आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन में आंसर होगा वो होगा आपका 2 का ए अवधि। जायसी शाखा के कवि हैं, किस शाखा के? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी। तो 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रेम मार्गी, यानी बी आंसर। प्रेम के पीर कवि हैं, कौन से कवि हैं जिन्हें हम प्रेम के पीर से संबोधित करते हैं? रघुवीर साय को, जायसी को या फिर ज्ञानेंद्र पति को। तो 4 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा जायसी, यानी कि पूरा नाम इनका मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी की रचना है, इसमें से कौन सा है? उषा है, छप्पा है, कवित है कि कड़वक है? तो 5 का सही आंसर होगा डी। चित्रलेखा के कवि हैं, कौन है? तुलसीदास जी हैं कि जायसी हैं कि यहाँ पे देखिए फिर तुलसीदास जी लिखा गया है। आप समझिए कि यहाँ हटा देना है सी को, आपको यही दोनों में चूज करना है। तो 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा मलिक मोहम्मद जायसी। सूरदास का अनुमानित आयु बताइए आप। 1477, 1478, 1479, 1480। 7 का सही आंसर, 7 का सही आंसर होगा 1477। सूरदास के दीक्षा गुरु हैं, कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य, रामानंद, विठलनाथ। खोजिए 8 का कौन सा होगा सही आंसर? तो सही होगा महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? संस्कृत, ब्रजभाषा की अवधि? एबीसी में कौन सा सही होगा? 9 का। तो चूज कीजिए, हम आपको बताते हैं सही आंसर। तो 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रजभाषा। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया है? इसमें से किस कवि को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा गया है? आप देखिए, सूरदास को, कबीरदास को, तुलसीदास को कि जायसी को? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर यहाँ कौन सा होगा? तो हम आपको बताते हैं सूरदास को सूर्य कहा गया है हिंदी साहित्य का, है ना। साहित्य लहरी और सुर सागर के कवि हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। अगर हम ट्रिक से देखें इसको तो देखिए सूर, यहाँ भी सूरदास हैं, तो ये तो साहित्य लहरी और सुर सागर दोनों के सही आंसर कौन हो जाएंगे? बी। भोजन समाप्त कर नंद बाबा अब क्या कर रहे हैं? बताइए। आचमन कर रहे हैं, टहल रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सो रहे हैं? आचमन मतलब होता है हाथ धोना। तो भोजन करने के बाद नंद बाबा जो है वो क्या कर रहे हैं? हाथ धो रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। नेक्स्ट है 13 है आपका सूरदास के पठित पद किस भाव के हैं? द्वंद्व भाव के, श्रृंगार भाव के, वात्सल्य भाव के? तो आप बताइए यहाँ पे कि 13 का कौन सा सही आंसर होगा? तो वो होगा वात्सल्य भाव के, क्योंकि वे श्री कृष्ण के बाल रूप का ही बखान करते हैं, उन्हीं का दर्शन करना चाहते हैं, उन्हीं को अपने हृदय में बसा लिया है
और वे हमेशा अपनी आंखों से उन्हीं को देखना चाहते हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु हैं कौन है, रामानंद या फिर जहीरदास या वल्लभाचार्य? बताइए 14 में कौन सा सही आंसर होगा? दीक्षा गुरु किसने दीक्षा दिया था? 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा दीक्षा गुरु थे, वो थे जहीरदास। तुलसीदास की पत्नी थी कौन थी? रत्नावली थी, स्वर्णावली थी, कनकवली थी? 15 का आंसर खोजिए इसमें से। तो हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि रत्नावली से इनका विवाह हुआ था, तो पत्नी हो गई रत्नावली। तुलसीदास के बचपन का नाम कृष्ण बोला, राम बोला, राधा बोला, सीता बोला। अब बच्चों आपको पता होगा, अगर हिस्ट्री इनका जानते होंगे तो, कि तुलसीदास जब पैदा हुए थे तो राम का नाम लेते हुए बोलते हुए पैदा हुए थे, इसलिए इनका बचपन का नाम राम बोला रखा गया था। भूषण की भाषा अवधी है, ब्रज भाषा है या फिर मगधी है? बताइए कौन है, मगधी कहिए या मगही कहिए? तो भूषण का जो ब्रज भाषा है 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा मगही। भूषण किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, आदि काल, रीति काल? बताइए 18 का। तो रीति काल के कवि हैं। शिवाजी का पुत्र कौन थे बाबू? बताइए शिवाजी के पुत्र साहू जी, शेरा जी, है ना, बीरा जी। तो यहाँ सही आंसर कौन सा होगा? 19 का वो होगा साहू जी। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? 56, 52, 60, 65? चलिए 20 का सही आंसर बताइए। कितने मुक्तक की संख्या पूछी गई है? तो मुक्तक की जो संख्या है वो है आपका यहाँ पे 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा 52। अब चलिए हम आपको लिए चलते हैं कहाँ? प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी ने दी थी, या फिर छत्रसाल ने दी, या फिर राजा रुद्र शाह ने दिया। तो 21 का सही आंसर बताइए। तो वो दिया था राजा रुद्र शाह ने। नाभादास किस प्रकार के कवि भक्त हैं? है ना, देखिए सगुणोपासक राम भक्त, सदगुणोपासक कृष्ण भक्त, दोनों हैं, कोई नहीं है। तो 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा सगुणोपासक राम भक्त थे। नाभादास किसके समकालीन थे? भूषण के, तुलसीदास के, सूरदास के या विनोद कुमार शुक्ल के? नाभादास। तो 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपको 23 का जो नाभादास थे वो किसके समकालीन थे बच्चों? तो वो थे तुलसीदास के। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था हरिद्वार, काशी, मथुरा कि वृंदावन? कहाँ लिखे थे नाभादास? किस क्षेत्र में रह करके रचना करते थे? तो 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा मथुरा, सी। 24 का सी हो गया। 25 में छप्पय के रचनाकार हैं तुलसीदास, नाभादास, सूरदास? बताइए हमें 25 का सही आंसर क्या होगा? इसमें से कौन सा होगा? तो छप्पय के नाभादास हो गए। भक्तमाल में कितने छप्पय हैं? 314, 315, 316, 317? तो जो 26 का सही आंसर होगा वो होगा 316, 26 का सी। 27 में ये तुलसीदास की रचना है। अब इसमें से देखिए तुलसीदास की रचना गीतावली है, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है कि सभी है? बताइए 27 का सही आंसर कौन सा होगा? चूज कीजिए सही। तो ये तीनों रचना 27 का आंसर हो जाएगा डी। हिंदी का साम्यवादी कवि किसे कहा जाता है? जायसी को, सूरदास को, मीराबाई को, तुलसीदास को? 28 का आंसर खोजिए। चलिए बताइए कौन सा होगा? तो सही होगा मीराबाई। बरवे रामायण रचना है तुलसीदास की, सूरदास की कि नंददास की? 29 का देखिए कौन सा होगा? तो बरवे रामायण तुलसीदास की रचना है। 29 का आंसर कौन होगा? ए। हनुमान बाहु किसने या कितने छंदों की है? 44, 45, 46
कि 47। ABCD में कौन सा आंसर सही होगा 30 का? तो हनुमान बाहुक में जो छंदों की संख्या है वो कितनी है? 44 है। ठीक है, 44 छंद हैं कुल। कबीत के कवि हैं सूरदास, नाभादास या भूषण? बोलिए 31 का कौन सा आंसर सही होगा? तो भूषण होगा। तुमुन कोलाहल कलह में कविता किस पुस्तक से ली गई है? कमायनी से ली गई है, झरना से, कि आंसू से, कि लहर से? 32 का देखिए कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको, चूज कीजिए। और हम बताते हैं कमायनी से ये कविता ली गई है तुमुन कोलाहल कलह में। जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम बताइए। यशोधरा, द्वापर, कमायनी कि कोई नहीं? तो 33 का जो सही आंसर इसमें से आपको लग रहा होगा वो तो आपने समझ लिया, लेकिन अब हम आपको आंसर बताते हैं कमायनी। जयशंकर प्रसाद की भाषा अवधी है, मगही है, खड़ी बोली हिंदी है, वो कौन सा है 34 का? देखिए तो सही आंसर होगा खड़ी बोली हिंदी। पुत्र वियोग देख रहे हैं आप, पुत्र वियोग कविता के कवि, आप बताइए पुत्र वियोग कविता के कवि कौन है? मीराबाई, सहजोबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान? तो आंसर होगा सी। झरना शीर्षक कविता किस कवि के द्वारा रचित है? तो बताना है कवि का नाम। झरना अशोक वाजपेयी, सुभद्रा कुमारी चौहान कि जयशंकर प्रसाद? 36 का सही आंसर सी होगा। पुत्र वियोग के कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म खाली जगह है हुआ, कहाँ हुआ? बताइए आप हमें, कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, आजमगढ़ में हुआ कि अमृतसर में हुआ? तो 37 का सही आंसर इलाहाबाद। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त ब्लैंक से को हुआ, कब हुआ? 1904 में, 1915 में, 1905 में, 1906 में? बताइए 38 का सही आंसर कौन सा होगा? तो होगा 1904। दूसरा सप्तक का प्रकाशन बाबू कब हुआ? चलिए ये 39वां क्वेश्चन है। 1950, 1951, 1952, 1954? तो 39 का सही आंसर कौन सा होगा? 1951। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है उषा, साकेत कि हार जीत? चलिए बताइए 40 उषा से होगा आंसर सही, ये होगा। 41 है हार जीत किस प्रकार की रचना है? गीत है कि गद्य है कि गद्य गीत है? गीत है कि गद्य है कि गद्य गीत है? 41 का कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए 41 के बाद हम आपको 42 क्वेश्चन नंबर में लिए चल रहे हैं, और वे 42वां जो क्वेश्चन है आपका वो है हार जीत। जो कविता के कवि हैं वो आप उस कवि का नाम बताइए। अशोक वाजपेयी हैं कि रोनलाल हैं या रोन कमल हैं क्या ज्ञानेंद्र पति हैं? तो हार जीत जो कविता है उसके कवि जो हैं 42 के जो सही आंसर होगा वो होगा अशोक वाजपेयी। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है बाबू? सूरदास का, रघुवीर सहाय का, ज्ञानेंद्र पति का कि भूषण का? बताइए 43 का सही आंसर कौन सा होगा? तो सही होगा रघुवीर सहाय। अधिनायक कैसी कविता है? श्रृंगारिक है, व्यंग्यात्मक है, उपदेशात्मक है, ऐतिहासिक है? अधिनायक में किनका क्या किया गया? अधिनायक किसे किया गया? ये आप पढ़े होंगे कविता, अधिनायक किसको कहा गया है? तो 44 का जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो होगा उपदेशात्मक है, उपदेश इसमें दिया गया है। अधिनायक कविता के कवि हैं, अब बताइए यहाँ रघुवीर सहाय, ज्ञानेंद्र पति कि अशोक वाजपेयी? बताइए 45 का सोच लीजिए आंसर कौन सा होगा? तो आंसर होगा यहाँ पे अशोक वाजपेयी, यानी कि 45 का सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 46 में। कवि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी को हुआ, 1939, 1940, 1941, 1942? तो 46 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 1941। नेक्स्ट चलिए 47वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो 47वां क्वेश्चन है कि किसने प्राय लंबी कविताएं लिखी हैं? भूषण जी ने, नाभादास ने,
कि गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। तो 47 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका गजानन मानव मुक्ति बोध। साम्यवादी से कौन लड़ रहा है? पूंजीवादी या फिर समाजवादी या फिर सत्तावादी या आतंकवादी? तो साम्यवादी जो है वो किससे लड़ रहा है? 48 का सही आंसर पूंजीवादियों से साम्यवादी हमेशा लड़ते हैं या लड़ रहे हैं। मुक्ति बोध का पूरा नाम अभी आया है, मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध। इसलिए बच्चों हम चूंकि तुरंत आ रहा था क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं दिए, आपको ऐसे ही करवा दिए। यहाँ पे याद कर लीजिएगा गजानन माधव मुक्ति बोध। कवियों के कवि कौन कहे जाते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 बताइए हमें कौन कहे जाते हैं? अशोक वाजपेयी, ठीक है, शमशेर बहादुर सेन, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। क्या लग रहा है आपको 50 का कौन सा सही होगा? तो सही होगा शमशेर बहादुर सिंह। हरचरना किस कविता का पात्र है? हारजीत का, अधिनायक का, उषा का कि गांव घर का? बताइए। एकामन, हरचरना। तो एकामन का सही आंसर होगा आपको यहाँ पे बी, अधिनायक। रघुवीर सहाय की कविता कौन है? चलिए चूज कीजिए इसमें से कौन सा कविता है? पुत्र वियोग, गांव का घर, अधिनायक। वामन का कौन सा आंसर होगा? तो होगा अधिनायक। पंचायती राज में क्या खो गया है? धर्म कि पंच परमेश्वर कि इंसान? कौन खो गया है पंचायती राज में? 53 का सही आंसर कौन सा होगा? तो पंच परमेश्वर आज हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। कवि ने कहा क्या क्या है ये आपको बताना है। कवि ने कहा क्या है? कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है कि दोनों है? 54 का कौन सा होगा? तो ये होगा कविता संग्रह। देखिए संग्रह यहाँ पे आपका ये आप लगा लीजिएगा संग्रह, ठीक है। चलिए पहला सम्मान ज्ञानेंद्रपति को कब मिला? 2005, 2006, 2007, 2008। कब मिला? 55 का सही आंसर तो 2005 में मिला था इनको पहला सम्मान। हार जीत कविता में मशक वाला क्या कर रहा था? सड़क को सींच रहा था कि गीत गा रहा था कि पानी भर रहा था? बताइए आप हमें आंसर। आप पढ़े हैं हार जीत ना, बताइए। तो 56 का सही आंसर होगा सड़क को सींच रहा था। सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी कोस दूर से आ रहा था प्रकाश? ठीक है, 10 कोस, 4 कोस, 5 कोस, 7 कोस। सही आंसर कौन सा होगा? 57 का। तो 57 का होगा 10 कोस। मीरा के प्रियतम थे कौन थे? ब्रह्मा थे, कृष्ण थे, राम थे, शिव थे? 58 का कौन सा आंसर होगा? आप पढ़े मीरा किसकी दीवानी थी? कृष्ण की। आंसर हो जाएगा बी, ठीक। नेक्स्ट है आपको कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1542, 1543, 1544। 59 का आंसर कौन होगा? 1543। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं कौन है? तुलसीदास, जायसी हैं, भूषण हैं कि नाभादास हैं? बताइए 60 का कौन सा आंसर होगा? तो 60 का आंसर होगा भूषण। बच्चों मैं आज आपको कुछ बता दूं कि बच्चों हमने आपको पिछला वीडियो डाला था हिंदी का, ये तो आपको हम काव्य डाले हैं, जो गद्य डाले थे कहानी वाला सेक्शन, उसमें बच्चों आप 2-3 को सही कर लेंगे क्योंकि आपको हर नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। एक था शुद्धिकरण में हम आपको दे रहे हैं क्योंकि हम जब इसको दोबारा सुने तो हम देखे कि हमसे कुछ मिस हो गया है। आगे के पिता का नाम हम उसमें बोल गए थे, वो गलत था और होना है हीरानंद शास्त्री। वो क्वेश्चन नंबर आपका 32 था। क्वेश्चन नंबर 35 था जिसमें अगेय जी के माता का नाम था, क्या था? बेयंती देवी, जयंती देवी, दमयंती देवी, सुकातो देवी। तो होगा आंसर यहाँ पे बेयंती देवी।
जगदीश चंद्र माथुर का वहां पे हमने जन्म लिखा ना, वो निधन होना चाहिए था, और उनका निधन जो हुआ था वो 14 मई 1978 को हुआ था। तो बच्चों ये 3 करेक्शन उसमें आप कर लेंगे, और बाकी वीडियो सारा ठीक था। हम वीडियो बाद में देखे तो मुझे बहुत खराब लगा कि वो 3 आपके मिस कर रहे थे। आपका हर एक अंक हमें चाहिए, हम दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं, और अच्छा वही होता है जो अपने गलतियों को सुधारे। हमने आपको ये 3 गलतियां दे दिया, सुधार करके आप इसे करेक्शन कर लोगे। और हमारी जो आज का आपने वीडियो देखा कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और बच्चों अपने आपको परिपूर्ण बनाइए। ठंडा का मौसम है, बच के रहिए और तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि 2024 हमारा अच्छा निकले और हम आगे की ओर अग्रसर हो सकें। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।